हेलो बच्चों, भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट में। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म, बच्चों इस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि हमने इसका पार्ट 1 जो बनाया था बच्चों, उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, मतलब इस चैप्टर का परिचय देखा था, परिचय। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ उस वीडियो को देखा होगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, स्टार्टिंग में इस बात का वादा कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको मजा ना जाए मेरे भाई तो वीडियो डिसलाइक कर जाना। पर मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे हटके एकदम प्रीमियम लेक्चर होने वाला है, जो लेक्चर आपको पैसे देने के बाद भी नहीं मिलता, वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसकी अहमियत समझ लो बच्चों, अहमियत समझ लो बच्चों, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर किया था कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका मानक रूप क्या है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि दो रेखिक समीकरण जो होते हैं लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनका ग्राफ जब बनेगा या तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई बनेंगी या फिर दो रेखाएं एक दूसरे के बराबर से जाती हुई बोले तो यानी कि समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन बनेगा बच्चों। या फिर हमने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर कि दो रेखाएं बनेंगी और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, जिन्हें हम संपातीय कोइंसिडेंटल लाइन बोलते थे, ठीक है। और बच्चों हमने पिछली क्लास के अंदर यह भी सीखा था कि जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं तो उनकी कंडीशन यानी उनकी शर्तें क्या होती हैं। तो बच्चों वहीं से आज हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के, जो बच्चों इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उन्हें करने के बाद में आप इस चैप्टर के अंदर चैंपियन बन जाओगे, जबरदस्त लेवल की कमांड बनेगी चैप्टर के ऊपर। तो वीडियो को स्किप करना आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों बिना टाइम गवाए कर लेते इस वीडियो की शुरुआत। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा पेपर के अंदर वो तो दिखा दो। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक के ऊपर ऐसा सवाल बनता है पेपर के अंदर, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, चेक करके बताओ गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, है ना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहां पर, जांच करके बताइए कि दी गई समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तो प्यारे बच्चों हमें सिर्फ ये बताना है ये दो रेखाएं जो हैं ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, मतलब संगत है या नहीं है। कहोगे सर संगत क्या, अभी बताया था ना, कंसिस्टेंट का मतलब है आंसर आना, सॉल्यूशन का मिलना, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन का नहीं मिलना। तो आओ बच्चों जांच करते। तो प्यारे बच्चों इसकी जांच करने का सिंपल तरीका भी सिखाया मैंने, A1 को A2 से भाग करो, B1 को B2 से और C1 को C2 से, यहां से डिसीजन लेंगे भैया होगा या नहीं होगा। आओ बच्चों इसकी जांच पड़ताल करें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसकी जांच करूंगा, जब मैं इसको चेक करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले A1 को भाग करूंगा A2 से। मैं पहले किसको भाग करूंगा, A1 को A2 से। तो बच्चों बताओ ये A1 कितने चल रहे हैं, कहोगे सर A1 तो 2 चल रहा है, और बच्चों A2 कितने चल रहा है, सर A2 तो 3 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों इनको भाग करना है, मतलब आपको 2 को किससे भाग कर देना है, सर 3 से भाग करना है। ये कर दिया भाग, पहला अनुपात आ चुका है। बच्चों दूसरे वाले को भाग करें, अब इसी तरीके से आपको भाग करना है, B1 को भाग करना है बच्चों B2 से। तो बच्चों B1 को जब B2 से भाग करोगे तो B1 कितना चल रहा है 3 और B2 कितना चल रहा है 7। तो बच्चों B1 की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी और B2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों जब मैं इनको देखता हूं, है ना, जब मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं, तो मैंने ये पाया A1 को A2 से भाग करने पे कुछ और आ रहा है और B1 को B2 से भाग करने पे कुछ और आ रहा है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई यहां पर, एक बात तो साफ हो गई कि A1 बटे A2 बराबर आंसर नहीं दे रहे किसके, B1 बटे B2 के। बच्चों ये आपस में बराबर आंसर नहीं दे रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, याद करो अभी सिखाया था सर, आपने बताया था जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर ना हो तो ऐसी रेखाएं इंटरसेक्टिंग होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि एक हल होता है। ओ हो सर सही कह रहे हो एकदम। तो प्यारे बच्चों लिखना कैसे, ऐसे लिखोगे आप, है ना, गिवन लाइंस, ऐसे लिखोगे गिवन लाइंस आर, है ना बच्चों। वैसे तो हमसे सिर्फ इतना पूछा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कि आंसर आएगा
आएगा या नहीं आएगा? तो हमें पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पे काटना मतलब आंसर आएगा, तो कंसिस्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं चाहूं तो एक लाइन में कंसिस्टेंट लिख सकता हूं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं सारी बातें लिख देता हूं। हमें पता है कि जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों, एक दूसरे को काटेंगी। तो मैं लिख दूं यहां पर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसे लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, प्रतिच्छेदित ऐसे लिखोगे। और बच्चों दूसरी बात यह है जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही रही है तो एक बिंदु पे काटेगी मतलब एक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आप यहां लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, है ना? क्या लिखोगे? यूनिक सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो। हैविंग मतलब ये जो लाइन है इनके पास कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। बच्चों हिंदी में लिखेंगे अद्वितीय हल, यानी कि एक हल। और दूसरी बात क्योंकि हल तो आ चुका है, सॉल्यूशन तो है इसके अंदर, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर जो बोर्ड लगेगा वो लगेगा कंसिस्टेंट का। किस चीज का लगेगा? कंसिस्टेंट। और हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे यहां पर संगत। लो जी आ गया आंसर आपका। इतना आसान है प्यारे बच्चों। अब चलो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो कितना सिंपल है, मजा पूरा आएगा वीडियो के अंदर। अगले तो इसीलिए बच्चों इनके बराबर में जीरो दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा है। आओ इनको थोड़ा तमीज के साथ सॉल्व करते प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है x माइनस 2y। बच्चों प्लस का 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर में 0, है ना? ऐसे इसमें इधर करो तो माइनस का 3x और प्लस का 6y और प्लस का 4 बराबर में कितना? 0। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना। अब आपको सबसे पहले सवाल के अंदर a1 को भाग करके देखना है a2 से कि कितना आ रहा है। a1 बच्चों बताओ यहाँ a1 कितना है? x की गुणा में कितने चल रहा है? x की गुणा में कहोगे सर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। हाँ 1 मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा 1 बटे में आ जाओ, यहाँ x की गुणा में कितना है सर? -3। तो यहाँ -3 से भाग कर दो, ये निकल गया a1 बटे a2। अब निकालेंगे b1 बटे b2 प्यारे बच्चों। तो जब मैं b1 बटे b2 निकालूंगा b1 बटे में b2, तो प्यारे बच्चों b1 चल रहा है इधर, ये आपको लगेगा 2, पर मैं कह रहा हूं 2 नहीं है, -2 है। -2 माइनस है तो माइनस की संख्या लेनी पड़ेगी भाई साहब, प्लस होती है तो प्लस की, तो माइनस का 2 आएगा प्यारे बच्चों। तो आपको लिखना है माइनस का 2 और भाग किससे करोगे? प्लस के 6 से भाग कर दोगे, प्लस के 6 से, तो 6 का भाग लगेगा। प्यारे बच्चों ने काट के देखो, अगर ये कट रहे तो काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ओए होए 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 सर ये तो माइनस का 1/3 आया। हाँ बिल्कुल बच्चों इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूं। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, तो प्यारे बच्चों ये बनेगा माइनस का 1/3। मतलब जो ऊपर आया वही चीज यहां पर आ गई दोबारा से। तो बच्चों अगर शुरू के 2 बराबर आ रहे तो अब तीसरे वाले को निकालना तो बनता है, तीसरे वाले को भी चेक करेंगे कि वो कितना देगा। आओ C1 बटे C2 से भी बात करें। तो प्यारे बच्चों जब आप C1 को C2 से भाग करोगे तो आप देखोगे ये चल रहा है -3, तो भैया -3 यहां रख दो, और C2 चल रहा है +4 उसे नीचे रख दो। तो बच्चों देखो शुरू के 2 बराबर आए पर ये तीसरा वाला बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्लियरली स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है जी वो बताओ? तो यहां पर स्पष्ट कह लो, इस बार हिंदी में लिख देते हिंदी में। तो इस बार हमें पता चला स्पष्ट है, एकदम साफ तौर पे देखा जा सकता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। हाँ सर बात तो सही है, बराबर नहीं है। बच्चों याद करो जब मैंने आपको ये वाली कंडीशन सिखाई थी तो इसका क्या मतलब होता था? सर इसका मतलब होता था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या रही होंगी? एक दूसरे के पैरेलल रही होंगी। पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के समांतर रही होंगी, बिना काटे गई होंगी। ओ हो सर बात तो सही है। तो प्यारे बच्चों इसका भावार्थ क्या निकला कि लाइंस आर पैरेलल। लाइन कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और बच्चों जब रेखाएं बिना काटे निकल ही गई एक दूसरे को बिना काटे, कोई सॉल्यूशन आएगा? नहीं आने वाला। काटने और टच करने पे आता है, वैसे नहीं आने वाला साहब। तो यहां पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बच्चों? नो सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आएगा साहब। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन आता है तो हम बोर्ड लगा देते कंसिस्टेंट यानी कि संगत। अब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम कौन सा बोर्ड लगाएंगे?
सर इनकंसिस्टेंट का लगेगा, असंगत का लगेगा, आंसर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बच्चों, तो यहां पे आप लिख दोगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब बच्चों हिंदी वाले प्यारे बच्चों आप लिखोगे असंगत हल, इसका कोई हल नहीं होने वाला साहब। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये दो क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों रूल सेम रहेगा, नियम एकदम सेम रहेगा। अगर बराबर के इधर कोई भी संख्या है तो सबसे पहले उसको उठा के इधर लेके आओ, ठीक है। बराबर में सिर्फ 0 रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो बच्चों 4 जब इधर आएगा तो सोचो -2x अपनी जगह पर है और प्लस का 3y अपनी जगह पर चल रहा है बच्चों, और ये प्लस का 4 जब इधर आएगा तो ये बनेगा -4 और बराबर में हो जाएगा 0। तो बच्चों पहली समीकरण में कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाएंगे दूसरी समीकरण को। तो दूसरी समीकरण में तो भाई कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से 0 के बराबर है, तो हमारे मजे आ गए यार। तो इसको ऐसे ही छाप दो। तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास में 10x और माइनस का 15y ऐसे कैसे ही छपेगा, और बच्चों 20 को भी छापना है और बराबर में कितना चल रहा है 0। आओ अब देखते हैं बच्चों ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो करना वही होगा, आपको सबसे पहले a1 को a2 का भाग लगाना है। तो बच्चों यहां पर आप a1 को भाग करो a2 से। जब बच्चों a1 को a2 से भाग करोगे तो a1 का मतलब ये है कि यहां पे x को भूल जाओ, x को छोड़ दो। तो बच्चों x को छोड़ के क्या बचा -2, तो ये इसका हो जाएगा a1 बटे में आ जाओ बच्चों। a2 का मतलब क्या है, यहां वाले x को छोड़ दो बच्चों, यहां वाले x को छोड़ के कितना बचेगा 10, तो यहां पे 10 का भाग कर दो। प्यारे बच्चों जब 2 से 10 को काटोगे 2 पंजे 10, इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1/5। 5 बार में कट जाएगा तो -1/5 आया। अब आपने पहला पॉइंट तो सॉल्व कर लिया। अभी a1 बटे a2 के बाद क्या सॉल्व करोगे, b1 बटे b2। बच्चों नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर साइड में कर देता हूं। तो भैया अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं b1 बटे में b2। तो बच्चों b1 बटे b2 को सॉल्व करेंगे, b1 बटे b2 बराबर, अब इस बार क्या करो y को भूल जाओ। तो y को भूल जाओ, यहां से क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। अब बच्चों नीचे वाली जगह से भी y को भूल जाओ, कितना बचेगा -15। तो -15 का आप भाग करोगे बच्चों, देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1/5। तो प्यारे बच्चों शुरू के 2 आंसर तो बराबर आ गए, और शुरू के 2 बराबर आ जाए तो तीसरे वाले को भी निकालना पड़ता है। और तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब तीसरा वाला क्या था सर, तीसरा वाला था c1 और बटे में c2। अब बच्चों c1 बटे c2 को देखते हैं। c1 की वैल्यू कितनी चली, यहां देखो -4, तो c1 की जगह -4 चल रहा है, और बच्चों c2 की जगह क्या चल रहा है +20। अब बच्चों जब आप सॉल्व करोगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये भी आ जाएगा -1/5। तो हमने क्या देखा, अरे सर ये तो तीनों बराबर आ रहे हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। बच्चों लिख दो कि भैया यहां पर a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के, और बराबर आ रहा है c1 बटे c2 के। ये सारे के सारे आपस में क्या आ रहे हैं सर, बराबर आ गए सारे के सारे, सर बराबर आ गए सारे के सारे। हाँ बच्चों अगर ये सारे ही आपस में बराबर आ जाएं, अगर ये सारे ही बराबर आ जाएं, याद करो सारे बराबर होते थे तो क्या होता था, इसका मतलब होता है कि सर ये 2 रेखाएं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर गई, एक दूसरे के ऊपर से निकल गई दोनों रेखाएं। तो प्यारे बच्चों ऐसी रेखाओं को क्या बोलते, याद करो, ऐसे रेखाओं को बोलते कोइंसिडेंटल लाइन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं। और बच्चों जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएं तो एक दूसरे को हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे टच करके जाती हैं। एक पॉइंट पे टच करना मतलब एक आंसर, हर पॉइंट पे टच करना मतलब अनंत यानी कि इनफाइनाइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आप यहां लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अनंत हल, इसके अनंत हल होंगे। और बच्चों याद करो जब हल आता है, सॉल्यूशन आएगा तो मतलब कंसिस्टेंट का बोर्ड लगता है, और जब हल नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों यहां तो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। और बच्चों कंसिस्टेंट को हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संगत हल, या फिर खाली संगत लिख देना, बात बन जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहां पर ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारे बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब बच्चों और देखते हैं एग्जामिनर हमसे और किस किस तरह के सवाल पूछ सकता है। आओ जरा अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक ये आ चुका है कि एग्जामिनर हमसे ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसमें वो हमसे बोलेगा k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू निकालो। अब क्वेश्चन पढ़ के समझा दे तो किस टाइप का सवाल बनेगा। बच्चों एग्जाम में ऐसा सवाल बन जाता है, बोला गया है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो
सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हिंदी में दिया गया यहाँ पर, यदि दी गई समीकरणों का कोई हल ना हो तब के का मान बताओ। बच्चों ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें दो इक्वेशन दी गई और बोला जा रहा है अगर इनका कोई भी हल ना हो, अगर इनका कोई सॉल्यूशन ना हो तो इसमें से ये जो के नजर आ रहा है, इसमें ये जो के नजर आ रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बच्चों अब जरा दिमाग लगाओ, अगर ये दो इक्वेशन है और इनका कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता, सोचो कब कोई सॉल्यूशन नहीं होता सर? याद तो बच्चों याद करो, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के पर बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यही मैंने आपको लिखवाया था, मतलब लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आता। इसका मतलब बच्चों इस सवाल में हमें साफ तौर पे दिया है मतलब गिवन है, गिवन इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि a1 बटे a2 बराबर रहा होगा b1 बटे b2 के, और प्यारे बच्चों पर बराबर नहीं रहा होगा किसके, c1 बटे c2 के। अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी पेपर में आएगा कोई सॉल्यूशन नहीं, तुरंत आपको इसकी कंडीशन लिखनी है, इसकी शर्त लिखनी है। लिख दी सर, अब क्या करें, अब आगे बताओ बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो तुम्हारे सामने पड़ा है आंखों के, ठीक है। देखो a1 कितने चल रहा है सर, a1 की जगह तो सर k चल रहा है, हाँ बच्चों k चल रहा है ना, तो a1 की जगह पे रख दो k। और बच्चों a2 की जगह कौन चल रहा है, देखो माइनस का 6 रखो। x और y को नहीं रखते, इसमें संख्याओं को रखते हैं जो गुणा में चल रही है, ठीक है बच्चों। यहां पर गुणा में कितना चल रहा है, प्लस का 3, तो यहां पर बेटा 3 रख दो। डिवाइड में जो यहां कितना चल रहा है, प्लस का 2, डिवाइड में 2 रख दो। अब इधर लगा दो नॉट इक्वल। बच्चों c1 की संख्या कितनी है, अरे सर, तो प्यारे बच्चों इसमें मैंने एक चीज नहीं की, वो आप कर लेना। ये जो प्लस का 5 है ना, प्लस का 5, पहले इसको इधर लेके आएंगे इधर, और जब इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, -5। तो प्यारे बच्चों c1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -5, और बट्टे में आ जाओ, बेटा ये 7 तो पहले से इधर है, तो ये हमारा c2 हो जाएगा डायरेक्टली, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर c2 की जगह पे, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखो आपके पास दो चॉइस है, दो चॉइस। पहली चॉइस ये है कि आप इन दोनों की क्रॉस गुणा कर लो, क्या कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। बच्चा दूसरी चॉइस ये भी है तुम्हारे पास में कि आप पहले वाले की और तीसरे वाले की भी गुणा कर सकते हो, पहले और तीसरे वाले की। लेकिन पहले और तीसरे वाले की अगर मैं गुणा करूंगा, आपस में सॉल्व करूंगा, फिर तो प्यारे बच्चों बीच में चलेगा नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल से आंसर लाना थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों जब हमारे पास चॉइस पड़ी है, इक्वल वाली चॉइस पड़ी है, तो हम यहां से आंसर ले आएंगे। बस ध्यान से समझना, जब सवाल में एक जगह आ जाए नॉट इक्वल और एक जगह आ जाए इक्वल, तो आप हमेशा इक्वल वाले को सॉल्व करो, नॉट इक्वल वाले को भूल जाओ। तो बच्चों नॉट इक्वल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतने को सॉल्व करोगे, आप सिर्फ इतने को ही सॉल्व करोगे। तो प्यारे बच्चों जब आप इतने को सॉल्व करोगे तो इसका मतलब हमारे पास k बटे में -6 बराबर चल रहा 3 बटे में 2, इनकी गुणा कर दो, आप क्रॉस गुणा कर दो। 2 की गुणा यहां करोगे बच्चों, ये बनेगा 2k, और यहां पर 6 की करोगे, 6 -18। प्यारे बच्चों 2 को ले आओ डिवाइड में, तो k अपनी जगह पर रहेगा, -18 के नीचे 2 जाएगा बच्चों, 2 से कटेगा 9 बार में, तो ये आ जाएगा -9। इसका मतलब प्यारे बच्चों k की वैल्यू क्या रही होगी, -9 रही होगी। तो k का मान जो रहा होगा -9 रहा होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आओ इसको भी समझते हैं एक बार। तो यहां पर क्या दिया हुआ बच्चों, यहां बोला गया इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो p का मान निकालो। हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर समीकरण का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल, तो इसमें p का मान बताओ। तो बच्चों याद करो यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, यूनिक सॉल्यूशन तब होता था प्यारे बच्चों जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती थी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती थी, काटती थी। और बच्चों जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती थी तो वहां पर कंडीशन क्या थी, याद करो सर, वहां कंडीशन होती थी a1 बटे में a2 बराबर नहीं होता था b1 बटे में b2 के। बस इतनी सी शर्त थी बच्चों। दो रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है प्यारे बच्चों, तो उसकी शर्त ये होती है शुरू का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता। बस खाली इसी में वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों a1 की जगह कौन चल रहा है, -3 रख दो।
A2 की जगह कौन चल रहा है 4 रख दो, नॉट इक्वल को ऐसे रहने दो प्यारे बच्चों। B1 कितना चल रहा है सर, B1 की जगह इस बार P चल रहा है, हाँ तो इसको P को लेके आओ प्यारे बच्चों, तो यहाँ P को लेके आओ बटे में। B2 की जगह कितना चल रहा है सर -2, हाँ बिल्कुल -2 लेके आओ, तो -2 को यहाँ रख दो। अब आपको क्या करना है, देखो पिछले सवाल में हमारे पास चॉइस थी, हमारे पास एक इक्वल था और एक नॉट इक्वल था, तो हमने इक्वल पे क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों, लेकिन इस बार हमारे पास चॉइस नहीं है, अब मजबूरी है, और बीच में नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा बच्चों। -2 की गुणा जब इस -3 में करोगे, ध्यान सुनो, -2 की -3 में करोगे तो -2 -3 बेटा ये हो जाएगा +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच्चों बीच में नॉट इक्वल रहेगा एज इट इज, ऐसा कैसे रहेगा। और 4 की गुणा करोगे P में, तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा 4P बनेगा, 4P बन गया। ऐसे क्रॉस गुणा करनी सबको आती है, तो इसलिए मैंने ऐसा करवाया है। अब बच्चों हमें चाहिए P, तो एक काम करते हैं, जो गुणा वाला 4 इसको भाग में उतारते हैं, जैसे बच्चों इसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो बीच में नॉट इक्वल अपनी जगह बना रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको 2 से काटो, 6 कटेगा 2 से 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, तो बच्चों 3/2 और बीच में नॉट इक्वल और यहां पर P, और प्यारे बच्चों यही सवाल का आंसर है, बस बात खत्म, ठीक है। हमसे बोला था P निकालो साहब, तो ये पड़ा आंसर आपके सामने, इतना इजी है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, इस हमारे चैनल के ऊपर जितने भी नई ऑडियंस आ रहे हैं ना, एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो आप नोटिफिकेशन जो है ना, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन, उसको ऑन करना भूल जा रहे हो। अब इससे होगा क्या, हमारी आगे की जितनी भी वीडियो होंगी वो आपके पास जा नहीं पाएंगी। तो आप पूरी ईमानदारी से फटाफट, अगर जिंदगी में मैथ्स के अंदर चैंपियन बनना चाह रहे हो, अभी का अभी चैनल पे सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके एक बार क्लिक करके देखो, और वहां ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको ऑन करो, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएं आप तक, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं आपका भविष्य बना के रहूं, आपको कुछ बना दूं, ताकि आप याद करो यार एक टीचर ने पढ़ाया था और पूरी ईमानदारी से और 100% मार्क्स की तैयारी के लिए पढ़ाया था, और अच्छे मार्क्स दिलाए, देखने लायक मार्क्स। तो बच्चों बस आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना प्यार दो और हमें सपोर्ट करो। बच्चों क्वेश्चन ये इस इक्वेशन के अंदर बोला गया है, इस बार देखो क्या बोलते हैं कि भैया इस बार तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इस बार तो अनंत हल है इस सवाल के, भैया अनंत हल, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस बार हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। बच्चों सवाल में हिंदी में देखो, यदि दी गई समीकरण के अनंत हल हो, तो क्यू का मान बताओ, तो क्यू की वैल्यू बतानी। तो बच्चों सोचो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते थे, अनंत हल कब आते थे। आप बोलोगे सर अनंत हल तब आते थे जब दो रेखाएं, सर जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएं, एक दूसरे के ऊपर से। और याद करो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती थी, क्या आपको याद है कि A1 बटे में A2 बराबर होता है B1 बटे में B2 के, और प्यारे बच्चों बराबर होता है C1 बटे C2 के। याद आया, कहोगे हाँ सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बच्चों ये वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर ये कंडीशन आपको पता है तो सवाल आपसे हो जाएगा। प्यारे बच्चों करने ही क्या, तो वैल्यू पटको आंसर आएगा निकल के खुद पे खुद ही। बच्चों बताओ A1 की जगह कितना चल रहा है, A1 की जगह यहां पे मान लो 1, तो ये बनेगा -1। क्या बनेगा, -1। तो प्यारे बच्चों x को छोड़ दो बस, तो यहां पे आएगा -1 बटे में आ जाओ, बटे में। बच्चों यहाँ A2 है, A2 की जगह कौन चल रहा है सर, +2 बटे में 2 लिख दो। अच्छा बराबर में आओ फिर यहां से, B1 कितना चल रहा है, यहां पे चल रहा है 2, तो यहां 2 रख दो, बटे में आ जाओ। बच्चों B2 की जगह कितना चल रहा है, यहां देखो -4, सिर्फ संख्याएं लिखनी है, बराबर में आ जाओ। C1 की जगह कितना चल रहा है, C1 की जगह पे। लेकिन बच्चों देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये जो Q है ना, Q आपको पता है, इसको पहले इधर लेके आएंगे माइनस में, हाँ माइनस में आएगा तो सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों जब ये Q उधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -Q। डिवाइड में आ जाओ बच्चों, ये तो पहले से इधर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों डिवाइड कर दो +10 से। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, अब इसको हल करेंगे बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये तो -1 बटे 2 अपनी जगह पर रहेगा। यहां पर सोचो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों ये भी -1 बटे 2 रहेगा, और ये रहेगा -Q बटे में 10। अब प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि भाई हमें पता है -1 बटे 2 -1 बटे 2 के बराबर ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है। देखो ना यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। वो तो हमें भी दिख रहा है, दो सेम चीजें आपस में बराबर ही होती है मैथ्स में। तो बच्चों इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार से काम चलाएंगे। तो हम इसको 2 बार ना लिख के हम इसको लिखेंगे 1 बार, -1 बटे 2। और बच्चों बराबर में कितना चल रहा है, -Q बटे 10 चल रहा है, ठीक है जी, ये इसके बराबर चला। प्यारे बच्चों इसमें कर दो क्रॉस गुणा। जैसे आप क्रॉस गुणा करोगे बच्चों, तो गुणा
करने के बाद में देखो क्या होने वाला है, 10 की गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 10 और बराबर में आ जाओ, 2 की गुणा इसमें करोगे प्यारे बच्चों माइनस का 2 क्यों हो जाएगा, 2 क्यों। अब क्या करें सर, अरे करना क्या है, अब तो खेल गए आप क्वेश्चन में, -2 को उठाओ डिवाइड में भेजो इसको कि भैया डिवाइड में आ जाओ, -2 डिवाइड में गए प्यारे बच्चों इधर चल रहा है क्यों। अब देखो सबको पता है यार मंगलवार का दिन है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के पहाड़े में 5 बार में आता है, इसका मतलब ओ हो सर क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाह रहा हूं प्यारे बच्चों क्योंकि वैल्यू बड़ी सिंपल सी आई है 5, है ना। हमने सोचा ना था कितने मासूम थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो भैया ये तो बड़ा आसान निकले, तो मजाक सवाल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे एंजॉय करो पढ़ाई को ना, मजे मजे में करना है यार, सीरियस नहीं होना, हल्के में एकदम फूंक मारा क्वेश्चन खत्म, इस तरह की तैयारी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, देखो यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, है ना, आप ना भेदभाव कर रहे हो मेरे साथ में। अब देखो अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, चैप्टर की ना बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो रैखिक समीकरणों के युग्म को सॉल्व करने के कितने तरीके। मतलब सर मतलब नहीं आने समझ, मैं समझाऊंगा, मैं टेंशन मतलब मैं हूं ना, भाड़ में गई ये लैंग्वेज, मैं सिंपल भाषा में बात करने वाला आदमी हूं भाई, एकदम सिंपल भाषा में बात करूंगा, ध्यान से देखो ये क्या मतलब है भूल जाओ, बस आप ये देखो ऐसे सोचो, ये जो बॉक्स में लिखा है इस पे ध्यान दो, बस इस बॉक्स में जो लिखा उस पे ध्यान दो, बाकी सब दिमाग से ब्लैंक कर दो क्या क्या लिखा है बोर्ड पे, बस इसको देखो बच्चों। देखो कोई दो ऐसी संख्याएं हैं, है ना, कोई ऐसी दो संख्याएं हैं x और y, हमें नहीं पता वो दो संख्याएं क्या हैं, कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ के कितना आ रहा है 10 और उनको आपस में घटा के कितना आ रहा है 4। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो, ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो जिन्हें जोड़ने के बाद 10 आता और जिन्हें घटाने के बाद कितना आ जाए 4 आ जाए। अगर आपने वो दो संख्याएं सोच ली ना तो वो बेटा वो x की जो वैल्यू होगी और वो जो y की वैल्यू होगी कि सर x इतना होना चाहिए y इतना होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण का हल, समझे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि मेथड टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के जो x और y हैं उन्हें निकालने के लिए, उन्हें पता करने के लिए हमारे पास दुनिया में कितने मेथड हैं, कितने तरीके हमने बना रखे जिससे हम उनको पता कर सकते हैं सेकंडों में। तो प्यारे बच्चों हमने बना रखे दो तरीके, कितने तरीके बना रखे, दो तरीके बच्चों। पहले तरीके वो बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, और बच्चों दूसरे मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से सुनना, मेथड नंबर 1 है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब समझो पहले, एलिमिनेशन क्या है बेटा, एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट कर देना, हटा देना, हटा देना। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, दो में से किसी एक को हटा देना। बच्चों सवाल में एक तो x चल रहा है और एक y चल रहा है, अगर मैंने लात मार के किसी एक को हटा दिया तो समझ लो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। लगेगा कैसे वो मुझ पे छोड़ो, मैं लगा के दिखाऊंगा मेथड, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। हिंदी वाले बच्चे याद करो, हिंदी में इसको बोले था विलोपन। विलोप का मतलब होता है, विलोप का मतलब होता है गायब कर देना, मतलब दो थे, दो में से एक को गायब कर दिया, एक रहा, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, समझे बात को। अच्छा दूसरा मेथड कौन सा बच्चों जो हम सीखने वाले, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों सब्स्टिट्यूशन को हिंदी बोलते हैं प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है यहां समझो, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे पटका। बेटा सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई चीज मैंने यहां से उठाई और इसको उठा के मैंने कहीं और रख दी, समझे। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब पहले वाले स्थान में और बाद वाले स्थान में फर्क आ गया, पहले कोई और स्थान था अब कोई और स्थान है, स्थान बदल दिया सर आपने, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। समझ में आई। तो अब इसको सवालों में कैसे लगाएंगे वो चीज अब हम समझेंगे। तो पहली चीज मैंने क्या समझाई आपको यहां पर कि सर दो समीकरणें जो होती है, दो इक्वेशन जो होती है, इनको सॉल्व करने के हमारे पास दुनिया में दो तरीके हैं। और पहला तरीका जो है वो हमारा वो है एलिमिनेशन, मतलब हटा देना, दो में से किसी एक को हटा के चलेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थाप कर देना, मतलब जगह बदल देना, पहले यहां था अब कहीं और बैठा दिया ले जाके, दो में से बोला ना एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे पटका, यहां से हटाऊंगा कहीं और बिठा दूंगा, तो वो हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा। आओ बच्चों अब इनके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, इस चीज को क्वेश्चन में फील करते हैं कि यार कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो
बच्चों अब ना इस बात को हमें क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझते हैं कि भाई ये वाला मेथड कैसे लेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखने वाले एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहां पर सीखने वाले एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। तो सबसे पहले इस विधि पे काम करेंगे बच्चों, बहुत फेमस मेथड है। आप 11वीं में चले जाओ, 12वीं में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेरे भाई कुछ भी कर लो दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी रिसर्च कर लो, ये वाला मेथड बच्चों सबसे ज्यादा फेमस है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। तो सबसे ज्यादा काम हम इसी के अंदर, तो सबसे ज्यादा काम बच्चों हम इसी चैप्टर पे, तो बच्चों सबसे ज्यादा काम हम इसी टॉपिक के ऊपर करने वाले। आओ चलो शुरू करते हैं। बच्चों देखो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई किसके बराबर था, 10 के बराबर। और बच्चों x माइनस वाई किसके बराबर था, 4 के बराबर, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ के 10 बन रहा है, उनको घटा के 4 बन रहा है। हमसे सवाल में बोला गया है फाइंड x एंड y, मतलब x और y का मान ज्ञात करो कि x और y क्या रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक दिया, नीचे मैंने क्या लिखा, ट्रिक। अब ऐसे सवालों को करते कैसे, जब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन। तो बच्चों ट्रिक ये है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। कहोगे ये क्या है सर, बच्चों देखो जब भी आपको किसी सवाल को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, ये अपने दिमाग में फिट कर लो। मेरी जो ट्रिक है यहां पे, है ना, सेम वैल्यू, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए अपोजिट साइन के साथ। मतलब सर देखो यहां समझो, मतलब बच्चों बताओ यहां पे जो वैल्यू लिखी है वो क्या है सर, वो x है। और बच्चों यहां पे जो वैल्यू लिखी है वो क्या है सर, वो भी x है। तो क्या दोनों सेम वैल्यू है, हाँ सर दोनों सेम वैल्यू है, पर इनका साइन अपोजिट है, साइन अलग अलग है क्या, नहीं। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड अभी नहीं लग सकता। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो y और यहां पे भी y, क्या दोनों y सेम है, हाँ सर। ऊपर भी y लिखा है, नीचे भी y लिख रहा है, क्या दोनों का चिन्ह अपोजिट है, साइन अपोजिट है, हाँ सर साइन अपोजिट है, इसलिए बेटा एलिमिनेशन काम कर जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझे बात को। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाई आपको, सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन। ट्रिक याद करो, सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन। भैया वैल्यू सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। आओ लगा के दिखाता हूं आपको। तो प्यारे बच्चों लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों वाला काम है। और आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, देखो हम क्या करने वाले, ध्यान से समझना। ये दो समीकरणें दी गई हैं, हमसे बोला x कितना होगा, y कितना होगा। बच्चों सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन खींच दो। सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन खींच दो, खींच दी एक लाइन। अब क्या करेंगे वो सुनो, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हम इनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू को जब आपस में ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो प्लस माइनस की वैल्यू कट जाएंगी, ठीक है बच्चों। ऐसे इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो। बच्चों x में x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाला तो खत्म, ये तो निपट गया यहां से। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहां पे 10 में 4 को जोड़ो, कितना बनेगा, 14 आ जाएगा। और सर ये क्या कर दिया बच्चों, इस मेथड में खास बात देखना, मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ऊपर वाली समीकरण नीचे वाली समीकरण को आपस में ऐड किया। x वालों को x में जोड़ा, y वालों को y में, और बच्चों को उनमें आपस में जोड़ दिया। मैंने जोड़ते ही क्या हुआ, माइनस वाली संख्या प्लस वाली से खल्लास उड़ गई। मतलब हमने सवाल में दो आदमी बुलाए थे, एक x और एक y, लेकिन एक को एलिमिनेट कर दिया, लात मार के भगा दिया, निकाल दिया यहां से, और एक आदमी जिंदा रहा। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते, इसी को विलोपन विधि करते। एक को गायब ही कर दिया सवाल के अंदर, समझे बात को यहां पर, इसी को, इसलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो 2x बराबर 14 आया। अब आपको 2 को उठा के ले जाना डिवाइड में। जैसे आप 2 को डिवाइड में लेके, आपको पता 2 से ही जो 14 है कितनी बार में जाएगा बच्चों, 7 बार में। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, इतना आसान है। अब आपको क्या करना है, हमारे पास ऊपर कितनी इक्वेशन थी, कितनी समीकरण थी, 2 इक्वेशन है, 2। अब देखो दोनों में x है, यहां भी x और यहां भी x है, और x का मान कितना है, 7। तो बच्चों इस 7 को उठा के या तो पहले वाले x की जगह रख दो तो y निकाल लो, या फिर इस x को उठा के दूसरे वाले x की जगह रख दो, वहां से y निकाल दो। दोनों जगह से सेम आता है, दोनों जगह से एक जैसा आता है। मैं अभी आपको पहली में रख के दिखा देता हूं, पहली में। तो प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा कि मैं पुट कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x बराबर 7, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों हिंदी वाले क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे कि x बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में। आओ बच्चों पहली समीकरण देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10।
ये हमारी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। जब बच्चों इसके अंदर मैं x की जगह बोलो कितना रख दूं, 7 रख दूं। जब मैं x की जगह पे 7 रखूंगा तो 7 प्लस में y बराबर में 10, और प्लस का 7 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 10 में से 7 जाएगा बच्चों 3 बचेगा। तो ये लो हमारे पास देखो x का मान 7 आ गया और y का मान 3 आ गया निकल के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ लास्ट में कि x की वैल्यू तो हमारी 7 है एंड, और बच्चों एंड y की वैल्यू जो निकल के वो कितनी आई, निकल के 3 आई। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है इस सवाल का। इसका मतलब ये हुआ वो जो दो संख्याएं होनी चाहिए वो 7 और 3 होनी चाहिए, क्योंकि 7 और 3 को जोड़ के 10 आ जाएगा और 7 से 3 घटा के 4 आ जाएगा। है ना मजेदार, कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। सॉल्व कैसे करते हैं, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, उड़ा दो सर जोड़ के, खलास। अगले क्वेश्चन पे चलते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि विलोपन विधि से करेंगे बच्चों। आओ फिर सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, तरीका क्या बताया। सॉल्व कब करोगे आप, सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सेम नहीं सर, सेम तो नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ 4 चल रहा है जबकि इसके साथ 4 नहीं है। इसका मतलब ये सेम तो नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे तो बात कर ही नहीं सकते। अब इधर आ जाओ, यहां पर देखो, यहां पर बच्चों चिन्ह अपोजिट है पर ये भी सेम नहीं है। और सर क्या करें यार, ये तो हो ही नहीं पाएगा। होगा ना होगा, तरीका मैं बता रहा हूं। अब बच्चों इस सवाल को 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका समझना क्या है। अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि यार जब 2 चीजें सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो तो वो जुड़ने पर कट जाती हैं, तो एक हट जाता है सवाल से और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस चीज को ऐसा करने के लिए मैंने क्या करा यहां पर, ये जो पहली वाली समीकरण है, पहली इक्वेशन, और बच्चों ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी वाली, देखो दूसरी में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पहली वाली जो है, पहली वाली को मैं या तो 4 से गुणा कर दूंगा या 3 से गुणा कर दूंगा। ध्यान से सुनना, पहली वाली को अपनी तरफ से या तो 4 से गुणा कर दूंगा या 3 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऐसा क्यों करेंगे वो सुनो। यहां पे x के साथ कितना चल रहा है, 4, यहां पे x के साथ 4 है बच्चों। अगर मैं ऊपर 4 की गुणा कर दूं, सब में 4 की गुणा कर दूं, तो सोचो यहां भी तो 4 आ जाएगा और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम अपोजिट साइन कैसा, वो मुझ पे छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ो, सेम तो हो जाएंगे ना कम से कम। हाँ सर हो तो जाएंगे। दूसरी बात, चलो ठीक है मैंने 4 से गुणा करा, ये तो मेरा ऑप्शन है ही बच्चों। मैं चाहूं तो 3 से भी गुणा कर सकता हूं, क्योंकि यहां y के साथ जो चल रहा है ना बच्चों, y के साथ वो 3 चल रहा है। हाँ मुझे पता आगे माइनस में, माइनस को छोड़ो, पर संख्या में तो 3 चल रहा है ना, 3। हाँ सर चल तो 3 रहे। तो बच्चों अगर मैं ऊपर 3 की गुणा कर दूं, सोचो पहली समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, यहां भी 3 से गुणा करूं, यहां भी 3 से करूं और इसमें भी 3 से करूं, तो मेरा फायदा ये होगा बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, दोनों की दोनों, और दोनों का चिन्ह अलग अलग हो जाएगा, तब बात बन जाएगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन ये है बच्चों कि हम या तो x को पूरी संख्या, तो पहला ऑप्शन ये बच्चों, या तो पहली समीकरण को 4 से गुणा करके चलें या फिर किससे गुणा करके चलो, 3 से। 4 से अगर आपने गुणा करा तो क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। आओ मैं पहले 3 से गुणा करके दिखाता हूं। तो प्यारे बच्चों आप पेपर में ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, यानी कि पहली समीकरण को 3 से गुणा करने पर क्या लिखोगे हिंदी वाले बच्चे, पहली समीकरण को 3 से गुणा करने पर। जब बच्चों पहली वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सोचो इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करने पे क्या बनेगा सर, ये बनेगा 3x और यहां बनेगा 3y। हाँ सर बात तो सही है। और बच्चों यहां बनेगा 3 3 9, इस जगह 9 आ जाएगा, इधर भी 3 की गुणा, इधर भी 3 की गुणा, इधर भी 3 की गुणा। तो पहली वाली को 3 से गुणा कर दिया, दूसरी वाली को ऐसे छापना है, उसमें कुछ नहीं करना। दूसरी वाली को उठा के लिया, दूसरी वाली चल रही है बच्चों 4x और माइनस का 3y बराबर में कितना चल रहा है, 26 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये पहली और ये दूसरी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कहीं पर भी मेरी वाली ट्रिक काम कर रही है, मेरी ट्रिक काम कर रही है, सेम बट डिफरेंट। हाँ सर ये देखो सर, ये दोनों सेम बट डिफरेंट साइन, सेम बट डिफरेंट। तो बच्चों सेम बट डिफरेंट तोड़ जाएंगे, इनको आपस में जोड़ के देखो, जैसे ही जोड़ोगे प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू में, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, दोनों खत्म, 0 आ जाएगा। बच्चों इनको भी आपस में जोड़ दो तो 4 और 3 कितना बनेगा, 7x बनेगा, यहां पर ले आओ। अब बच्चों एक काम करो, इनको भी आपस में जोड़ो, 26
26 और 9 कितना होता है सर? ये तो 35 होता है, तो यहां पर 35 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों 7 को ले जाओ डिवाइड में, भाग में ले जाओ, तो 7 को भाग में ले जाते कैसे थे आपको पता है, 7 के पहाड़े से 5 बार में घट जाएगा 35, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है x की वैल्यू को लेना है बच्चों, x की वैल्यू को लेना है और इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देना है। तो मुझे पहली आसान लग रही है तो उसमें रख देता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं लिख दूंगा यहां पर इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे कि x बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों जैसे मैं पहली वाली में रखूंगा तो पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर में कितना चल रहा है 3, तो बच्चों x की जगह पे आ गया 5, तो यहां 5 रखा प्लस में y और बराबर में 3। बच्चों 5 उधर ले जाके माइनस कर दो, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सबको ये बात पता होनी चाहिए। तो 3 से घटा दूंगा बच्चों 5 को, और y की वैल्यू आपको पता है छोटी संख्या से बड़ी को घटाऊंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा 2 रुपए का, तो माइनस का 2 आएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो प्यारे बच्चों मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि यहाँ लिखेंगे हैंस मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया 5 एंड y बराबर कितना आया 2। x बराबर 5 आया बच्चों और y बराबर कितना आया 2, और प्यारे बच्चों यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो बहुत इजी है। तो बच्चों मैंने तो इस सवाल के अंदर क्या किया, 3 की गुणा की, 3 की मल्टीप्लाई करी। अगर 4 से करते तो क्या करते, एक बार मैं वो भी आपको समझाना चाहूंगा। अगर 4 से करते तो कैसे करते और क्या करते, भाई समझना ध्यान से। अगर स्किप करोगे तो ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। मैं फिर बता रहा हूं आपको मैं 100% जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहा हूं, जो हजारों लाखों रुपए देके भी कहीं पे आपको पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, वो पढ़ाई हम आपको फ्री में प्रोवाइड करके देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलो इसको हम एक बार ये भी देख लेते हैं, है ना बच्चों। इसको नोट कर लेना आप, मैं हटा रहा हूं यहां से इसको, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इसी सवाल के अंदर हम गुणा करने वाले, अभी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी बच्चों, हम 4 से गुणा करके देखते हैं क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं आप ये भी सीखो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि x के साथ 4 चल रहा है, तो बच्चों यहां 4 की गुणा कर देंगे, ठीक है। आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, ये लिख लेना आप। तो बच्चों जब 4 की गुणा होगी तो कितना बनेगा, ये बनेगा सर 4x, और बच्चों 4 की गुणा यहां होगी तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा 4y, और बच्चों 4 की गुणा इधर होगी तो 4 ते कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप इस वाली समीकरण को क्या करें सर, इसको तो छाप दो ऐसी, कितना चल रहा है 4x और माइनस में कितना 3y और बराबर में कितना 26। अब बच्चों देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था सेम बट डिफरेंट, तभी आंसर आएगा, तभी एलिमिनेट हो पाएगा। तो बच्चों यहां पर देखो ये दोनों सेम तो है, बट डिफरेंट साइन नहीं इनके पास, डिफरेंट चिन्ह नहीं है यार, ये तो दिक्कत हो गई। और ये वाले सेम नहीं है सर, मतलब जो हो सकता था यही हो सकता था और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। और सर ये तो सेम है बट डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट कैसे करें। अभी तक हम 2 समीकरणों को, 2 इक्वेशन को आपस में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जोड़ क्यों रहे थे, ताकि या तो x कट जाए सवाल से या y कट जाए। तो बच्चों जोड़ने के अलावा अगर जोड़ने से बात ना बने तो हम घटा भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इनको आपस में घटाएंगे, मतलब पहली वाली से दूसरी वाली को घटा दूं तो जरा सोचो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। हाँ सर बात तो सही है। तो इसलिए यहां पर पहली इक्वेशन से प्यारे बच्चों, पहली वाली से दूसरी वाली को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो आप लिख सकते हो पेपर में ऐसा भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कि सेकंड वाली को पहली से घटा रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पहली समीकरण से दूसरी वाली समीकरण को घटाने पर। अब जब आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे वो समझो आप पहले, ठीक है। आप इसके नीचे एक लाइन खींचो, खींच दी। अच्छा बच्चों मैं इसमें से नीचे वाले को घटाना चाहता हूं, इसमें से नीचे वाले को घटाना चाहता हूं, तो मैंने माइनस लगा दिया। बच्चों यहां पर नियम यह है कि अगर आपने एक का चिन्ह बदला है, अगर आपने घटा रहे हो और आपने एक का चिन्ह बदल दिया, जैसे ये चिन्ह का, जैसे इसका चिन्ह पहले प्लस था, अभी कैसे हो गया माइनस का। तो बच्चों जब एक का चिन्ह बदला है तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, गणित के हिसाब से सबका चिन्ह बदलेगा, ये याद रखना। आप इसमें से इसको घटाना चाहते हो इसलिए आपने एक को माइनस कर दिया, एक का चिन्ह बदल दिया, तो अब सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, सबका, ठीक है। तो बच्चों अभी ये माइनस चल रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा प्लस, और प्यारे बच्चों प्लस देख रहे हैं इसको कैसे करना पड़ेगा माइनस, तब ये सही माना जाएगा। अब ये एकदम करेक्ट है। अब बच्चों ठीक है, मैं पहली समीकरण से दूसरी वाली को घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। अब फायदे की बात देखो, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा बच्चों ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा।
यहां देखो बच्चों 4y चल रहा है प्लस का और 3y पहले माइनस था पर अब प्लस हो गया। ध्यान से सुनना, 3y पहले माइनस का था पर अब कैसा हो गया, चिन्ह बदलने से प्लस हो गया। तो बच्चों प्लस का 4y और प्लस का 3y, प्यारे बच्चों इनको जोड़ दो, प्लस का 7y हो जाएगा। अब इधर की साइड में आ जाओ, यहां पर बच्चों 12 में से घटाओगे 26 को, छोटी संख्या से बड़ी घटा रहे हो, छोटी से बड़ी घटा रहे हो, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 14। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 14, छोटी से बड़ी घटा रहे हो। और बच्चों 7 को उठा के ले जाओ डिवाइड में, जब ये 7 जाएगा भाग में तो माइनस का 14 बच्चों डिवाइड में 7 कितनी बार में घटेगा, 2 बार में घटेगा सर। तो इसका मतलब यहां देखो, यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -2, y कितना आ गया, -2 आ गया। इस तरीके से भी वही आ रहा है। अब बच्चों y अगर -2 आ गया तो अब आप इसको क्या कर लो, पुट कर लो। पुट मतलब रख दो, किस में रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों पहली या दूसरी में से किसी भी एक समीकरण के अंदर रख दो। तो पहली मुझे इजी लग रही है इसलिए पहली में रख देता हूं। बच्चों पहली वाली चल रही है हमारी x प्लस वाई और बराबर में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। अब बच्चों y की जगह -2 रख दो, y प्लस का है पर आज माइनस का 2 होना पड़ेगा इसको। बराबर में कितना चल रहा है, 3 और -2 उधर जाके जुड़ेगा बच्चों, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 + 2, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5 और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों x की y की वैल्यू यहां से -2 थी, यहां देखो y की वैल्यू कितनी निकली, -2 निकल के आई बच्चों और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और पिछली बार जो हमारा आंसर आया था वो भी सेम था। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन, इसी के ऊपर हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हमें 2 समीकरण 2 इक्वेशन दिए, बोला गया कि इनको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, सेम सेम बट डिफरेंट वाला रूल फॉलो करो, सेम सेम बट डिफरेंट। प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में सेम सेम नहीं है बट चिन्ह में यानी कि साइन में डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव और नीचे वाली कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है ना। सेम सेम नहीं है बट डिफरेंट है। ऐसे देखो ये भी सेम सेम नहीं है बट डिफरेंट है, कुछ तो करना पड़ेगा रे लाला, सेम सेम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। तो प्यारे बच्चों तरीका ये है, सोचो हम एक काम कर सकते हैं, यहां वाले 7 को देखो, 7 को 2 मिनट के लिए माइनस को इग्नोर करो, माइनस को इग्नोर करो, कितना नजर आया, 7 नजर आया। बच्चों सोचो अगर मैं इस वाले 7 की गुणा कर दूं इधर, अगर मैं 7 की गुणा पहली समीकरण में सब में कर दूं, सभी के साथ 7 की गुणा कर दूं, तो बच्चों 7 तिया ऊपर कितना बनेगा, 21 बनेगा, 21, 7 तिया 21। और जैसे ऊपर 21 बनेगा फिर क्या करूं, ऊपर वाले 3 की गुणा नीचे वालों में कर दूं, सब में ऊपर वाले 3 की गुणा नीचे। तो बच्चों जब 3 की गुणा यहां नीचे होगी, सोचो 3 7 ये भी कितना बनाएगा, 21 बनाएगा। हाँ सर, बच्चों सेम सेम बनाने के लिए ये रूल लगेगा, जो x के साथ चले उनकी आपस में गुणा हो जाएगी पूरे में इधर उधर, ठीक है ना। तो यहाँ x के साथ कितना चल रहा है, 3, तो बच्चों इन सबको 3 की गुणा कर देंगे सबको, ठीक है। और यहां पर कितना चल रहा है, नीचे वाले में 7 चल रहा है, तो ऊपर वालों में 7 की गुणा कर देंगे सबको। इससे फायदा क्या मिलेगा, 7 तिया ऊपर भी 21 और 3 7 नीचे भी 21 बनेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही काम आप यहां भी कर सकते हो, यहां पर 5 चल रहा है, 5 की गुणा नीचे करोगे 15, 3 की गुणा ऊपर करोगे 5 में 15, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको सेम करना चाहते हो। तो चलो मान लो मेरा मन है कि मैं x वालों को ही करना चाहता हूं, x वालों को। तो प्यारे बच्चों बताओ, x को करना चाहता हूं सेम सेम, तो मुझे 7 के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, गुणा। 7 की मल्टीप्लाई करूंगा पहली वाली को, तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, पहली वाले को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। और 7 के साथ ये भी लिखूंगा एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो, सेकंड वाले को करेंगे 3 से, तो इसको 3 से करेंगे बच्चों, 3 से। क्या लिखा मैंने कि पहले वाले को 7 से गुणा कर दो, दूसरी वाले को 3 से। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये लाइन आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। आओ गुणा भी कर लेते हैं बच्चों, 7 की गुणा ऊपर करते जाओ सब में, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 बनेगा, 21, 7 पंजे कितना, माइनस का 35, 35 वाई आ जाएगा, 7 की 19 में कर दो, कितना बनेगा,
7 की 19 में करके कितना आएगा बच्चों, माइनस के 153, और बराबर में आ जाओ, बराबर में। सर 7 की गुणा यहां कर दी, यहां कर दी, यहां कर दी, क्या यहां भी करेंगे? हाँ, जीरो में भी करोगे, और जीरो में करोगे वो तब भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हो गई 7 की गुणा। आओ बच्चों अब एक काम करते, 3 के नीचे करते हैं, तो 3 सत्ते कितना, माइनस का 21 बनेगा प्यारे बच्चों। 3 की गुणा यहां करो, 3 तिया कितना बनेगा सर, 9y बनेगा। अब 3 की यहां भी करो 1 में, 3 एकम 3 बनेगा बच्चों, और 3 की इधर भी करो 0 में, तो 0 का 0 आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले प्यारे बच्चों, सॉल्व करने वाले। मैंने क्या कहा था, सेम सेम बट डिफरेंट वाले रूल को फॉलो कर लो प्यारे बच्चों। क्या ये दोनों सेम सेम बट डिफरेंट हैं साइन के अंदर? हाँ सर, है तो जादू कर दिया सर आपने। बेटा हम ऐसे ही जादू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों सेम सेम बट डिफरेंट है, मतलब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, जोड़ दूं। जोड़ते मामला खत्म हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये खत्म। और 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस वाले पे आ जाओ बच्चों, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, और माइनस और प्लस अगर होता तो आंसर माइनस करके ही आता है। तो आप क्या करो, 35y से 9y घटा दो बच्चों। 35 से 9y गया, कितना बचेगा? तो बच्चों 35 से 9y गया तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो कितना बचेगा बच्चों, 35, 26, 4, 30, 5। तो बच्चों 35 से 9y गया तो कितना बचेगा सर, ये तो 26 बचेगा, 26 बचेगा। तो बच्चों आपके पास बचेगा 26y, लेकिन बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस में आएगा आंसर। किस में आएगा, माइनस में। अब इधर आ जाओ बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे आपस में। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें सर बच्चों, प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन बड़ी संख्या के पास माइनस है तो माइनस में आएगा। तो 153 से अगर आप 3 घटाते हो तो बच्चों ये बचेगा आपके पास में 150 बचेगा, 150, और बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा आपके पास में बराबर में। उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। बच्चों देखो जगह थोड़ी पड़ गई है कम। अब बच्चों देखो जगह थोड़ी पड़ गई है कम, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहां रख देता हूं। अब इसको अब सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है गुणा की संख्या कहां जाएगी, भाग में जाएगी। लेकिन एक सेकंड पहले एक काम करते हैं, माइनस की संख्या को उठा के ना इधर भेजते हैं। इधर बच्चों जब माइनस की संख्या को उठाकर मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, गुणा की संख्या को अब भेजूंगा भाग में, डिवाइड में आ जाएगी। तो बच्चों जब गुणा वाली संख्या डिवाइड में आएगी तो y बराबर यह आएगा प्यारे बच्चों 150, और बटे में आ जाएगा माइनस का 26, ठीक है। और बच्चों 26 से 150 पता है कितनी बार में घटता है, 5 बार में। लेकिन सर माइनस तो रहेगा ना, हाँ माइनस रहेगा। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि y, तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि y की वैल्यू जो निकल के आई है वो आ चुकी है माइनस का 5। तो प्यारे बच्चों y आ गया हमारे पास में माइनस का 5। उम्मीद है आपको y तो समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको y का मान निकालना आ गया तो अब एक काम करते हैं, इस y का जो मान निकल के आया इसको या तो पहली समीकरण में रख देते हैं दूसरी वाली में। तो मुझे पहली ठीक लग रही है, वैसे तो दूसरी भी सही है, कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है बच्चों। मान लो आपने इसको इस बार दूसरी में रखा, दूसरी में सपोज, ठीक है, सेकंड में रखा। तो बच्चों सेकंड वाली कितनी है, माइनस का 7x और प्लस का 3y और प्लस का 1 बराबर में 0। तो बच्चों माइनस का 7x अपनी जगह पर रहेगा, 3 की गुणा में आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि y की वैल्यू माइनस 5 है तो इसको आप y की जगह पे रखोगे। और प्लस का चलेगा बच्चों 1 और बराबर में आ जाएगी 0, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब आप क्या करोगे, माइनस का 7x अपनी जगह पे रहेगा, 5 तिया माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 1 चलेगा बराबर में 0। बच्चों ये देखो माइनस का 7x अपनी जगह रहेगा, माइनस 15 और प्लस 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये आपके पास माइनस का 14 बचेगा, बराबर में कितना आ जाएगा 0। बच्चों माइनस 14 को भेज दो उधर, तो माइनस का 14 जब आप उधर भेजोगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 14। और माइनस 7 को भेजो डिवाइड में, तो जैसे माइनस 7 को भाग में भेजोगे तो x की वैल्यू बनेगी बच्चों, तो x की वैल्यू बनेगी बच्चों 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7, और 7 2 जा 14, इसका मतलब x का मान निकल के आएगा बच्चों माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा x का मान, x का मान माइनस 2 आया बच्चों, और y का मान आपके पास यहाँ पर पड़ा है पहले से माइनस 5। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास एक और शानदार क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से। इसको भी करके देखते हैं भाई ये कैसे होगा। तो बच्चों
सवाल को करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं और दोनों तरीके ध्यान से सुनना बच्चों। एक तरीका इसमें यह भी है कि अब आप यहां पे देखो तो सेम सेम बट डिफरेंट, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहां देखो, यहां सेम सेम बट डिफरेंट जैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और ये फीलिंग पूरी आ सकती है अगर एक छोटा सा काम हो जाए, छोटा सा काम। वो क्या सर? बच्चों सोचो, ये जो नीचे वाली समीकरण देखो, यहां कितना चल रहा है 9, यहां कितना चल रहा है 9, और बच्चों ये 9 के नीचे यहां देखो, यहां कितना चल रहा है 3, और आपको पता होगा 3 के पहाड़े में 9 आता है। 3 के पहाड़े में क्या आता है? 9। इसके पहाड़े में कितनी बार में आता है? 3 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो नीचे वाली समीकरण है बच्चों, इस पूरी समीकरण को मैं 1/3 से गुणा करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं 1/3 से, तो सोचो यहां 3 सत्ते 21 और 3 तिया नीचे 9 आ जाएगा। और बच्चों ये दोनों सेम सेम बट डिफरेंट हो जाएंगे। वैसे इसकी गुणा यहां पे भी होगी, पर हमारा काम तो यहां से चलेगा और ये दोनों फिर कट जाएंगे। समझे बात को? एक लाइन में झटके में आंसर आएगा सीधा सीधा, 1/3 से गुणा करने के बाद ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है ना, ये तरीका आप जरूर ट्राई करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको कराता हूं इसका दूसरा तरीका। एक और तरीका है, वो तरीका भी आप ट्राई कर सकते हो। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए और फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, तो बच्चों आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा करनी है। क्रॉस, तो क्रॉस गुणा करो। 9 की गुणा x में करो, कितना बनेगा? 9x। बच्चों माइनस के बाद 2 की गुणा y में कर दो, कितना बनेगा? 2y। डिवाइड में आ जाओ, इनके आपस में गुणा कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। बराबर में कितना चल रहा है? बराबर में कितना चल रहा है? 6 चल रहा है। अब क्या करें सर? बच्चों करना कुछ नहीं, जो 18 डिवाइड में चल रहे हैं इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 9x और माइनस में 2y, और 18 छिंग होता है बच्चों 108। 18 छिंग 108 होता है। तो ये बच्चों हमारी पहली समीकरण कुछ ऐसी बनी, ठीक है। हमने इसको आसान रूप में लिख दिया, सिंपल रूप में लिख दिया। आओ बच्चों दूसरी वाली को भी थोड़ा सिंपल करते हैं, इसको भी फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो गुणा कर दो क्रॉस। बच्चों 3 की गुणा करोगे 3x बनेगा, 7 की गुणा करोगे 7y बनेगा, डिवाइड में नीचे इनकी गुणा कर दो, 7 तिया 21 नीचे आ जाएगा, बराबर में प्यारे बच्चों 5 चल रहा है। अब आपको क्या करना है? भाग की संख्या को गुणा में भेज देना है। तो ये बनेगा 3x और प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 7y, और बराबर में 21 पंजे 105 होता है। और बच्चों ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण, यानी कि सेकंड इक्वेशन। अब जब आपके पास 2 इक्वेशन बन ही गई, तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आओ अब इस बात को भी हम जान लेते हैं। आप मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हो और समझने के बाद भी नोट कर सकते हो, ठीक है, पर नोट जरूर कर लेना। अब बच्चों देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 9x माइनस का 2y बराबर में कितना चल रहा है? 108 चल रहा है। बच्चों दूसरी वाली में क्या चल रहा है सर? दूसरी में 3x और प्लस का प्लस का चल रहा है 7y और बराबर में चल रहा है 105। तो बच्चों ये पहली इक्वेशन है हमारी और ये दूसरी इक्वेशन है कुछ इस तरीके से। अब बताओ ये पहले ज्यादा टफ लग रही थी या अब ज्यादा टफ लग रही है? सर पहले थोड़ी मुश्किल लग रही थी, अब आसान लग रही है, बल्कि पहले से सही लग रही है। तो इसीलिए मैंने इनकी क्रॉस गुणा करी है ताकि ये आसान लग सके आपको, ठीक है बच्चों। अब करते हैं, अब करेंगे सेम सेम बट डिफरेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम सेम है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, पर बच्चों दोनों सेम सेम हो सकते हैं अगर एक छोटा सा काम हो जाए। क्या सर? वो ये बच्चों कि हम ऊपर वाली में कुछ भी ना करें और नीचे वाली को चुपचाप 3 से गुणा करवा दे, पूरी समीकरण को 3 से। तो जैसे 3 से होगी तो बेटा नीचे 9x आ जाएगा, ऊपर भी 9x और नीचे भी 9x, बात बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। हाँ सर ये भी सही लग रहा है, ये तो बढ़िया जुगाड़ लगाया आपने। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। समीकरण 2 को बच्चों, समीकरण नंबर 2 को कितने से गुणा करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करवा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि वो पहले के जैसी बैलेंस हो जाए, बैलेंस। तो बच्चों 3 की गुणा करो, कितना बनेगा? ऊपर वाली पहली इक्वेशन को तो ऐसे ही छाप दो भैया, 9x अपनी जगह रहेगा, 2y अपनी जगह पे रहेगा, 108 अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन जब इसमें करेंगे 3 की गुणा तो ये बनेगा 3 तिया 9x और ये बनेगा 3 सत्ते 21y। और बच्चों 3 की गुणा यहां कर दो, 105 में 3 पंजे 15 हासिल 1 गया, उस 1 हासिल को यहां पर लिख दो, 3 एकम 3 बच्चों 315 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें? सर सेम सेम तो हो गया बट डिफरेंट तो नहीं हुआ, क्या करोगे बच्चों? जब सेम सेम हो जाए डिफरेंट ना हो तो क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, मतलब इसको डिफरेंट बनाते हैं। लेकिन एक को डिफरेंट बनाएंगे तो बाकी बुरा मान जाएंगे, तो बाकियों का भी चिन्ह बदलो। भैया ये आदमी पॉजिटिव बैठा था, नेगेटिव करो, ये भी पॉजिटिव बैठा था, इसको भी नेगेटिव करो। अगर सर ये नेगेटिव
नेगेटिव होते तो पॉजिटिव कर देते, चिन्ह बदलना है सभी का। अब बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट 0, ठीक है। ये देखो ये वाली वैल्यू माइनस की और बच्चों ये भी माइनस की, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस जोड़ेगा बच्चों, 21 और 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 23y। लेकिन बच्चों बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह तो माइनस आएगा यहाँ पे। बराबर में आ जाओ, बराबर में बच्चों इसमें से इसको घटाओ, छोटी संख्या से बड़ी को अगर आप घटाओगे तो माइनस में आएगा। 108 से घटाओगे 315 को तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। घटा के देखते कितना बचेगा बच्चों। 108 से 315 घटाना तो आपके लिए मुश्किल होगा, आप एक काम करो 315 से 108 घटा लो, ठीक है। तो बच्चों 15 इधर हासिल लो, 15 से 8 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा। एक हासिल इधर ले 10 बचा, 10 से 0 को तो रे भैया तो 0 ही रहे, तो ये तो 0 का 0 रहेगा यहाँ पर। 3 से 1 गया कितना बचेगा, तो बच्चों ये आएगा 207, माइनस का 207। अब क्या करें सर बच्चों, माइनस से माइनस काट दो और y का मान निकालने के लिए 207 के डिवाइड में ले जाओ 23 को, मतलब ये 23 जो है इसकी गुणा से कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब 23 से 207 अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, मत काटो, ऐसे ही छोड़ दो। और देखते हैं बच्चों तो 23 के पहाड़े में कितनी बार में आ सकता है ये। तो प्यारे बच्चों जब आप इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 23 निम्मा 207 होता है, मतलब ये 9 बार में इसके टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों इसके पहाड़े में 9 बार में आता तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया निकल के। मैंने बोला ना कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, बट्टे के रूप में भी। अभी कट गया तो y 9 आ चुका है। अब बच्चों y तो 9 निकल गया, अब इसको उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, अपना x भी आ जाएगा। अब देखो आगे मैंने आपको सिखा रखा है, अब इस y का मान लेकर के आप क्या करोगे बच्चों, अब इस y का मान लेकर के आप करना ये, या तो यहां पे रख देना y की जगह पर, इसमें से x निकाल लेना, या बच्चों यहां रख देना y की जगह पे, यहां से x निकाल लेना। अब आगे खुद सॉल्व कर लेना। अब इतना मैंने कर दिया, उम्मीद है आपको आगे समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर आपको ये समझ में आया तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा डेसिमल वाला, दशमलव वाला। बच्चे डरते हैं पॉइंट का सवाल देख के, पर मैं आपका डर दूर करना चाहता हूं पॉइंट वाले सवालों से। आओ एक सवाल को भी करके देखे, बुक एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों। तो हमारे जो क्वेश्चन है बच्चों इसको ध्यान से देखो, यहां चल रहा है 0.4x 0.3y इक्वल टू 1.7, सब में पॉइंट आ रहा है यार, क्या करें बच्चों। इसको करने का तरीका समझो। ये जो पहली वाली जो इक्वेशन है ना, पहली वाली, इस पे बात करते हैं पहले। क्या लिखा है, 0.4x लिखा है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, दशमलव के इधर कितनी संख्या है सर, एक संख्या है, संख्या पूछ रहा हूं। तो बेटा दशमलव हटेगा, नीचे एक के आगे एक 0 आ जाएगी। ये तो आपको बचपन से सिखाया होगा, ये आपको लिखना है बच्चों। यहां पे प्लस में आ जाओ, प्लस में यहां पर चल रहा है 0.3 और साथ में y। तो दशमलव के इधर कितनी संख्या है, एक संख्या, मतलब दशमलव हटा के नीचे एक संख्या, मतलब 10 आ जाएगा नीचे, एक के आगे एक 0, 10 आ जाएगा। ऐसे इधर आ जाओ बच्चों, यहां पे भी चल रहा है 1.7। तो प्यारे बच्चों यहां से भी दशमलव हटा दो और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सर दशमलव हटा क्यों रहे हैं बच्चों, दशमलव का सवाल आपके लिए मुश्किल हो सकता है कैलकुलेशन के लिए, तो मैं इसको आसान बनाने के लिए दशमलव से हटा के सिंपल फ्रैक्शन में ला रहा हूं, सिंपल रूप में ला रहा हूं इसको, समझे बात को। दशमलव वाले सवालों से अगर डर लगे तो दशमलव ऐसे आप हटा सकते हो ताकि आपका डर कम हो जाए, ठीक है जी। अब क्या करें सर बच्चों, इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे, तरीके से। ऊपर कितना है 4x, नीचे कितना है 10, यहां पे कितना है 3y, यहां पे कितना है 10, बराबर में कितना है 17, नीचे कितना है 10। तो बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है इन दोनों का एलसीएम। तो बच्चों इन दोनों का जब दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब इधर का एलसीएम 10 बनेगा, और ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख दो जोड़ के, कितना बनेगा 4x + 3y बराबर में 17 बटे में 10। अब प्यारे बच्चों डिवाइड वाले दोनों नंबर अगर सेम है तो कट जाते हैं, कितना बचा सर, ये बचेगा 4x और प्लस में बचेगा सर 3y और बराबर बचेगा 17। बच्चों पहली समीकरण देखो कितनी सुंदर और कितनी आसान निकल के आई है। पहले जब ये डेसिमल यानी कि दशमलव में थी तब ये दिखने में टफ थी, अब मैंने इसको इजी कर दिया, आसान कर दिया। तो बच्चों उम्मीद है यहां तक आप किसको कर लोगे सॉल्व। अब तो ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। अब इसी वाली इक्वेशन पे आ जाओ, सेकंड वाली पे प्यारे बच्चों, इस पे आ जाओ। तो यहां पे भी 0.7 चल रहा है, 0.7 दशमलव हटा दो, नीचे 10 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब इधर आ जाओ, बीच में माइनस है,
से 0.2 चल रहा है बच्चों और साथ में y है, तो प्यारे बच्चों दशमलव हटेगा नीचे, 1 के आगे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, इधर की साइड में जो 0.8 चल रहा है, तो प्यारे बच्चों दशमलव हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो बच्चों ऊपर आ गया, तो बच्चों ऊपर आ गया हमारे पास 7x, बटे में आ गया 10 और माइनस में आ गया 2y, बटे में आ जाएगा 10, बराबर में आ गया 8 और प्यारे बच्चों बटे में 10 चल रहा है। क्या करें सर, मैंने बोला फिर से एलसीएम लोगे 10 नीचे से कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों 7x माइनस का 2y बराबर में 8। तो प्यारे बच्चों ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? अब एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान है आपके लिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। विलोपन विधि आप लगा सकते हो। बच्चों देखो ऐसे सोचो, यहां पर 7 चल रहा है जबकि यहां 4 चल रहा है। एक काम करता हूं आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली बच्चों इस समीकरण को उठा के इसके नीचे रख देता हूं। ये लो, अब आपका दिमाग काम करेगा बढ़िया से। मैंने इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। अब बच्चों आप मुझे बताओ, इन दोनों समीकरणों में देख करके बताओ आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, आप पहले इन दोनों को सेम सेम करने की कोशिश करोगे, और सेम सेम करने का भैया एक ही उपाय है यहां पर। बच्चों आप क्या करोगे, 4 की गुणा कर दोगे ऊपर वाली समीकरण को 4 की गुणा, और उसके पास 7 चल रहा है तो नीचे कर दोगे 7 की गुणा नीचे वाली समीकरण को, समझे? तो इससे होगा क्या, 4 सते 28 ऊपर भी आ जाएगा और 7 चौक 28 नीचे भी आ जाएगा, और फिर आपके लिए सेम सेम हो जाएगा। और डिफरेंट बनाने के लिए आप चिन्ह बदल दोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों वहां पे y वालों की भी गुणा कर सकते हो, y वालों की भी कर सकते हो। y वालों की कैसे करेंगे सर? बेटा y वालों की गुणा आप ऐसे करोगे कि यहां पे चल रहा है 3 और यहां चल रहा है 2, तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसके पास 3 है तो आप इधर वाली को 3 से गुणा करवा दोगे, और उसके पास 2 है तो बच्चों आप नीचे वाली को 2 से गुणा करवा दोगे, समझे? तो 3 से ऊपर करती 6y आ जाएगा और 2 से नीचे करती 6y, और 6y से 6y फिर कट जाएगा डायरेक्टली। वहां पर तो आप सीधा जोड़ के आंसर ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला आप खुद करोगे। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और ये इस सवाल को करने के मैं आपको 2 मेथड देने वाला हूं। इस सवाल में खास क्या है बच्चों, स्पेशल बात ये है कि यहां पर x यहां पर y, लेकिन यहां पर x और y गुणा में चल रहे, मल्टीप्लाई में। अभी तक किसी सवाल में ऐसा नहीं था कि जहां पर x और y मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, लेकिन ये पहला सवाल हमारे सामने है जिसमें x और y गुणा में चल रहे हैं। तो क्या करें सर? तो बेटा इसके मैं 2 तरीके सिखाने वाला, दोनों तरीके ध्यान से देखना। तरीका नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1। तो प्यारे बच्चों मेथड नंबर 1 ये है कि सबसे पहले ये देखो, इन दोनों को सेम बना सकते हैं क्या? सेम सोचो जरा, लगाओ दिमाग। हाँ सर बन तो सकता है। यहां पर बच्चों यहां चल रहा 8, सोचो यहां 8 कब आएगा, ऊपर वाले में 8 कब आएगा? सर ऊपर वाले में 8 तब आएगा जब ऊपर वाले को 2 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करती बात बन जाएगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे। तो लिख दूं, चलो इस बार हिंदी में लिखते हैं बच्चों। हिंदी में लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, आओ पहली वाली को जब 2 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से गुणा यहां करो, 6 दूनी 12y बनेगा। बच्चों 2 की गुणा इधर भी करो तो 2 तिया 6xy हो जाएगा यहां पर। अब नीचे वाली में कुछ मत करो क्योंकि नीचे वाली पहले से बैलेंस है। और बच्चों यहां पे गलती से मुझसे ये निशान आ गया, बच्चों ये गलती से मुझसे यहाँ पे ये ऐसा हो गया, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, इस पे ध्यान मत देना, सिर्फ यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस है, प्लस। तो बच्चों यहाँ प्लस का चल रहा है 9y और बराबर में कितना चल रहा है 5xy चल रहा है। आओ इनको सॉल्व करते हैं बच्चों, इनको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम सेम तो हो गए बट डिफरेंट नहीं है। तो प्यारे बच्चों सेम सेम को डिफरेंट बनाने के लिए क्या करें भैया, माइनस कर दो। एक को बदला है तो अब सबका चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है जी, अच्छा आपको पता सेम से सेम गए तो 0, मतलब ये दोनों कट गए, खल्लास हो गए सवाल के अंदर से। बच्चों 12y से 9y को मैं घटा रहा हूं, सोचो 12y से 9y तो कितना बचा सर, ये बचेगा 3y। बिल्कुल ऐसे बच्चों सोचो 6xy से 5xy को कम करो, और सर ये भी घट जाएंगे, हाँ ये भी घट जाएंगे। 6 बार xy लिखा है और घटाया जा रहा है 5 बार xy को, तो कितनी बार बचेगा xy, 1 बार बचेगा। तो यहां पर लिखो xy, लिख दिया? हाँ सर लिख तो दिया। अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे इधर भी y है इधर भी y है, दोनों तरफ का y खल्लास कर दो, उड़ा दो। उड़ गया सर, हाँ उड़ जाएगा, इस चैप्टर में उड़ा सकते हैं, यहाँ पे उड़ा दो। उड़ाने के बाद 3 किसके बराबर है, x के। इसका मतलब प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। सर x तो निकल गया, y कैसे निकालेंगे बच्चों? इस x को उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, y आ जाएगा। आओ मैं रख के दिखाता हूं आपको।
चलो x की जो वैल्यू आई इसको रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। चलो हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में, है ना, हिंदी में लिख लेते हैं बच्चों इसको। चलो हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसा लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों ये जो मान निकल के आया हमारे पास में, इसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। 2 में भी रख सकते हो आप, मैं 1 में रख रहा हूं यहां पर, पहली वाली में। तो बच्चों जब मैं इसको पहली वाली में रखूंगा तो पहली वाली समीकरण चल रही है 4x और प्लस का 6y और प्लस का 6y बराबर में 3xy। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब क्या करें, कुछ नहीं, x की जगह 3 रखो बच्चों। x की जगह पे जब 3 आएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6y। और बच्चों यहाँ पे भी x की जगह, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 3 रखो। और बच्चों y तो पता ही नहीं, तो y को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब बच्चों 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और प्लस में कितना y 6y और बराबर में 3 तिया 9y। बच्चों यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब एक काम करो, y वाले को y वाले की तरफ भेजो, तो यहाँ बचेगा 12 और आपको 9y में से घटा के चलना है 6y को। तो प्यारे बच्चों 12 अपनी जगह पर रहेगा, 9y से 6y गया 3y बचेगा, 3 को उठा के डिवाइड में फेंक दो, 3 भाग में जाती 4 निकाल के देगा। तो प्यारे बच्चों ये देखो आ चुका है बड़े सुंदर तरीके से y का मान और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आ चुका है x का मान। तो इस तरीके से आप x और y निकाल सकते हो, है ना। आया ना मजा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना मेरे साथ तो आपको पूरी बुक एकदम हवा लगेगी।